काला कपड़ा पहनना ये कैसा है? ख़ास करके मुहर्रमुल हराम के महीने में काले कपड़े की, सियाह लिबास की एक फ़जीलत बयान की जाती है, उसको सुन्नत और ज़रूरी समझा जाता है। उस काले कपड़े को पहनने में मुहर्रम के महीने में जो है ज़्यादा सवाब का हकदार समझा जा रहा है। क्या बुनियाद है इसकी? इस वीडियो में पूरी बातें क्लियर कर दूंगा, समझिएगा इसको। जहाँ तक काले कपड़े के पहनने की बात है, ये साबित है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फ़र्क समझिए, एक है काला कपड़ा पहनना और एक है मुहर्रम में काला कपड़ा पहनना। दो मसला है यहाँ पर। मैं जो ये बता रहा हूँ अभी, काला कपड़ा पहनना साबित है, ये आम दिनों में जैसे हम कपड़े पहनते हैं, जैसे मैं अभी अमामा पहना हूँ, बांधा हूँ और कपड़े पहना हूँ, ऐसे ही काला कपड़ा पहनना, काली चादर का इस्तेमाल करना अल्लाह के रसूल से साबित है। जब फ़तेह मक्का का जो मौका था, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे जो अमामा था, जो पगड़ी थी, वो किस कलर की थी? किस रंग का वो अमामा था? काले रंग का था। तो काले कपड़े का इस्तेमाल करना ये अल्लाह के रसूल से साबित है। लिहाजा हम काले कपड़े पहनने को नाजायज़ नहीं कह सकते, गलत नहीं कह सकते। एक बात साबित है, साफ है। अब ये समझिए, मुहर्रम में काला कपड़ा पहनना, इसको समझना है आपको, ठीक है? फ़र्क समझिएगा, मसले में बहुत बारीकी के साथ फ़र्क है। मुहर्रम में काला कपड़े पहनने की कोई फजीलत हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा हो कि मुहर्रम के महीने में काला कपड़ा पहना करो, या कभी ऐसा हो जैसे आजकल देखने में आता है, एक ख़ास कौम जो है वो मुहर्रम का महीना जब आने लगता है वो काले काले कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। क्या सहाबा इस तरह करते थे? कभी आपने सोचा है? क्या सबसे ज़्यादा शरीयत पे अमल करने वाले सहाबा थे या आप थे? आजकल के जो लोग घूम रहे हैं, ये ज़्यादा शरीयत को जानने वाले, समझने वाले, अमल करने वाले थे, या जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत में रहने वाले थे, जो आपके असहाब थे, वो शरीयत पे ज़्यादा अमल करने वाले थे? तो क्या मुहर्रम का महीना जब आता था, सहाबा ऐसे ही काले काले कपड़े पहनना शुरू कर देते थे? कभी आपने सुना है? कभी किसी हदीस में आया है? नहीं आया। मुहर्रम के महीने में काला कपड़ा पहनने की कोई फजीलत हदीस में हो, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई भी, एक भी ऐसी हदीस नहीं है। न किसी सहाबी से इसका कोई सबूत मिलता है कि कोई सहाबी ऐसे हो जो मुहर्रम का महीना आया हो, काला कपड़ा शुरू कर दिया हो पहनना, फिर मुहर्रम का महीना चला गया तो उसको उतार कर रख दिया हो। ऐसा कहीं से कोई साबित नहीं है, सबूत नहीं है। लिहाजा अब बात जब इतनी साफ हो गई, हम ये समझ चुके हैं कि कोई सबूत नहीं है, तो अब हमको क्या समझना है? हदीस में आता है, अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदस फ़ी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्द। बिल्कुल साफ है, बुखारी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये उसूल मौजूद है हमारे सामने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन के बारे में कोई कुछ बताता है और उसकी बात दीन में नहीं है, उसकी बात को रद्द कर दिया जाएगा, उसकी बात उसी के मुंह पे मार दी जाएगी, उसकी बात का कोई एतबार नहीं होगा। लिहाजा अगर कोई आज कहता है कि मुहर्रम में काले कपड़े पहनना सुन्नत है, मुहर्रम में काले कपड़े पहनना सवाब का काम है, मुहर्रम में काले कपड़े पहनना कोई अच्छा काम है, ये समझ के कहने लगता है, हम कह देंगे कि भाई कुरान सुन्नत में नहीं है, अल्लाह के रसूल से कोई इस तरह हुक्म आया नहीं है, सहाबा ने इस तरह हमें बताया नहीं है, लिहाजा ये तेरी बात है, तेरी बात तेरी जो है तेरे मुंह पे हम फेंक देते हैं, तेरी बात को हमको ज़रूरत नहीं है। हमें कामयाबी हासिल करने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, हम कामयाब हो जाएं, इसके लिए हमें काफ़ी है कि हम रसूलुल्लाह के हुक्म पे चल जाएं, सहाबा के तरीक़े पे चल जाएं। तेरे रास्ते पे हमको चलने की ज़रूरत नहीं, तेरे रास्ते पे चलेंगे तो हमारा ठिकाना जहन्नम में बन जाएगा। अब समझिए, अब दूसरी रिवायत में जो इस तरह की बातें, नई नई बातें अपनी तरफ से बयान करते हैं, उनके बारे में आता है कि कुल्लु बिदअतिन दलाला, ये जो नई नई बात ईजाद करते हैं ये गुमराही है। वो कुल्लु दलाला फिन्नार, और ये गुमराही जो है जहन्नम का रास्ता है, जहन्नम में आपका ठिकाना बना देगी ये गुमराही। इसीलिए हमको इन नई नई बातों से परहेज़ करना है। और रही ये बात कि हम काला कपड़ा मुहर्रम में पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, क्या मसला है? अब देखिए, होता ही है, आज एक मखसूस कौम
जो अपने आप को आशिक रसूल कहती है, पूरे साल में पूरे जो है 12 महीने कहीं मर जाती है, एक महीना आकर दिखाती है कि देखो हम सहाबा से ये मोहब्बत करने वाले हैं, हम आले रसूल से और अहले बैत से ये मोहब्बत करने वाले हैं। पूरे 11 महीना कहीं मर गए थे, अब आए हैं दिखाने के लिए। तो ये तो दिखावा है, कोई एतबार नहीं है दिखावा का। तो अब वो लोग जब इस महीने में मखसूस कपड़ा पहनना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में हमको चाहिए कि हम काले कपड़े पहनने से एराज करें, परहेज करें, बचा करें। क्यों? इसलिए कि दूसरी रिवायत में जो अबू दाऊद शरीफ में सफ़ा नंबर 559 पर मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिस कौम से तुम मुशाबहत इख्तियार करोगे, तुम्हारा जो है ठिकाना, तुम्हारा जो है तुम्हारी शमूलियत उन्हीं के साथ हो जाएगी, तुम उन्हीं को उसी कौम में शामिल हो जाओगे। लिहाजा ये जो आजकल शरीयत का नाम लेकर ढोंग रचा रहे हैं, शरीयत का नाम लेकर मनमानी कर रहे हैं, शरीयत का नाम लेकर, जबकि शरीयत किसकी है? रसूलुल्लाह की है। सहाबा ने रास्ता जो बताया है वो शरीयत है। ये अपनी बात बयान करके शरीयत का नाम ले रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हमको चाहिए कि हम उनसे भी मुशाबहत इख्तियार न करें, हम कोई दूसरे कपड़े पहनने की कोशिश करें। हाँ, कोई आदमी ऐसा हो पहले से भी काला कपड़ा पहनता था और बाद में भी पहनता है, तो मुहर्रम का महीना आ जाए तो वो पहने, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके लिए भी बेहतर है कि वो इस महीने में उनसे मुशाबहत इख्तियार न करे, कोई और कपड़ा पहनने लगे, ताकि किसी भी तरह से उनको तक़वियत हासिल न हो, उनको कुव्वत न मिले उस गलत के काम की, उस गलत जो है उस बिदअत की जो है हम हौसला अफजाई नहीं करें। इसीलिए हम अपने आप को भी बचाएं। इस तरह के कपड़े हम आम दिनों में पहने, लेकिन जब मुहर्रम का महीना है छोड़ दें, क्योंकि हम उन जो है गुमराहियों की तरह, हम भी उनकी तरह उस कैटेगरी में उनके साथ मुशाबहत में हम शामिल न हों। ये मसला ज़रा आपको समझना है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला समझ अता करे। मैं अपनी बात क्लियर करता हूँ, साफ़ करता हूँ। अब मेरी बात से अगर कोई इत्तेफाक रखता है तो रखे, अगर नहीं रखता है, मेरी बातों से किसी को तकलीफ़ है, मेरी बातों से किसी को जो है कहता है कि नहीं ये गलत बताता है, ठीक है भाई, वो तुम्हारी सोच है। बताना मेरा काम था, कुरान और हदीस की रोशनी में मसले मसाइल आप तक पहुंचाना मेरा काम था, मनवाना मेरा काम नहीं है कि मैं कहता हूं तो मानो मानो मानो, ये मेरा काम नहीं है। बस इतना है कि मेरा काम बताना है। अब आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब आप किस रास्ते पे जाएंगे, एक रास्ता जन्नत का, एक रास्ता जहन्नम का, आपको इख्तियार है। जिस तरफ जाएं जाएं, जहन्नम जाएंगे तो वो आपका रास्ता, आपका चुना हुआ रास्ता है। अल्लाह ताला हमें समझता करे।